हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार एंड वेलकम टू समाधान। साथियों, उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे और स्टडी भी आपके अच्छे तरीके से चल रही होगी। साथियों, बिहार में अभी बहार है और सही में रोज़गार की भरमार है यहाँ पे। तो एक एक करके सभी डिपार्टमेंट से भर्ती आ रही है। अभी आपने देखा कि शिक्षक भर्ती प्रथम चरण कंप्लीट की गई है 1,20,000, जिसमें पद भरे गए हैं। 1,70,000 पदों पे भर्ती आई थी और फिर से TRE 2 आ चुका है, जिसमें ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं उसमें अपना भर भर लेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे बिहार दरोगा की साथियों बात करें तो 12 से 75 का भी ऑनलाइन आवेदन चल रहा था, जिसका डेट समाप्त हो गया है। तो आपने इसका फॉर्म भर ही लिया होगा। और इसके अलावा 64 पदों पे अभी ऑनलाइन आवेदन लिया जा रहा है, जिसमें आपका मद्यनिषेध दरोगा है। इसके अलावा साथियों यहाँ पे जो दरोगा अभ्यर्थी है उन सब के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। और ये खुशखबरी है साथियों नई भर्ती को लेकर के। जैसा कि 12 से 75 सीटों को लेकर के छात्र काफ़ी यहाँ पे नाराज़ थे कि काफ़ी कम पदों पे भर्ती आई है। तो बिल्कुल यहाँ पे आपकी नाराज़गी जायज़ थी, लेकिन साथियों यहाँ पे फिर से नई भर्ती दरोगा की आ चुकी है। यहाँ पे देखेंगे तो कुल पद यहाँ पे साथियों 1829 पद है इसमें। अ, और इस पे जो सारी प्रक्रिया है, कैसे इसका फॉर्म कब आएगा, सिलेक्शन प्रक्रिया क्या होती है, सारी चीज़ हम लोग यहाँ पे देखेंगे साथियों। तो सबसे पहले ये वीडियो देखिए, फिर आगे हम लोग इस पे बात करते हैं। फेज 2 यानी ERSS परियोजना के द्वितीय चरण हेतु सृजित पदों की संख्या, इसमें कि पुलिस इंस्पेक्टर के करीब 250 पद हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर के करीब 1800 पद हैं और सिपाही के करीब 10,000 पद हैं, हवलदार के करीब 3,000 पद हैं और चालक सिपाही के भी करीब 2,000 से अधिक पद हैं। कुल 19,288 पदों को सृजित किया गया है। इसमें 884 4 पहिया वाहन और 550 2 पहिया वाहन भी शामिल है। तो इस प्रकार से द्वितीय चरण के भी पूरा होने पर अब आम नागरिकों की सुविधा के लिए ये जो सहूलियत है, हमारी जो सुविधा है वो ग्रामीण क्षेत्रों में भी उपलब्ध है। तो जैसा कि साथियों अपने वीडियो में देखा कि जितेंद्र सर यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तो ERSS यानी इमरजेंसी रिस्पांस सपोर्ट सिस्टम डायल 112 के द्वारा लोगों तक पहुंचाई जा रही त्वरित आपातकालीन सेवा के बारे में यहाँ पे बताया गया कि जो रिस्पांस टाइम है मात्र 20 मिनट एवरेज रह चुका है। अब यहाँ पे देखेंगे तो नीचे जो पदों की जानकारी दी गई है साथियों, ERSS परियोजना के द्वितीय चरण यानी फर्स्ट फेज हो चुका है कंप्लीट। और यहाँ पे द्वितीय चरण के लिए 19,228 पद सृजित किया गया है, जिसमें देखेंगे तो आपको 259 आपके निरीक्षक के पद हैं पुलिस इंस्पेक्टर के, और पुलिस अवर निरीक्षक यानी सब इंस्पेक्टर के यहाँ पे 1829 पद है। जबकि सिपाही का 9,992 है और चालक सिपाही का 2353 है। 884 चार पहिया वाहन और 550 दोपहिया वाहन के संबंध में भी आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। तो बिल्कुल अगर आप दरोगा के लिए एलिजिबल है साथियों, अगर आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो यहाँ पे आप सबके लिए खुशखबरी था, क्योंकि 12 से 75 जो वैकेंसी कम थी अब उसकी भरपाई आपकी यहाँ से हो जाएगी। और ये भर्ती ERSS के लिए होने वाली है, जिसमें आप डायल 112 के लिए यहाँ पे काम करेंगे दरोगा पद के रूप में। और पदों की संख्या अच्छी खासी है, यहाँ पे 1829 पद है। इसके अलावा जो सिपाही के भर्ती का इंतजार कर रहे थे उनके लिए भी खुशखबरी है, क्योंकि 21,000 जो भर्ती है उसमें तो आपने फॉर्म भरा ही होगा, लेकिन कुछ छात्र ऐसे होते हैं जिनका उस समय एज नहीं हुआ था, तो इस नई वाली भर्ती में IPR हो सकते हैं वो लोग। तो उन सब के लिए भी यहाँ पे खुशखबरी है। और दरोगा के साथियों सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो आपको अच्छे से तैयारी करना होगा, क्योंकि इसमें आपका 100 नंबर यहाँ पे 100 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रीलिम्स में, जिसके लिए आपको क्वालिफाई करना रहता है और इसके बाद आपका मेंस का एग्ज़ाम होता है। तो अगर अच्छे से आप तैयारी करेंगे तो बिल्कुल यहाँ पे आप एक सिलेक्शन कंफर्म कर पाएंगे। अगर आपको दरोगा सिलेबस पे वीडियो चाहिए तो अलग से उसके लिए वीडियो अपडेट कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ आपको सिलेबस, यहाँ पे हिंट्स दे देता हूँ। बाकी अगर आपको पूरी डिटेल्स में सिलेबस चाहिए तो कमेंट कीजिए, वहाँ से आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यहाँ पे सिलेबस की बात करें साथियों तो जो आपका लिखित परीक्षा इसमें लिया जाता है, तो प्रथम चरण देखेंगे तो 200 अंकों का पत्र होता है, जिसमें 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 2 घंटे आपको प्रश्न सॉल्व करने के लिए समय मिलता है, जिसमें आपका 30% यहाँ पे कम से कम अभ्यर्थियों को क्वालिफाई के लिए लाना होता है। हालांकि कट ऑफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि इसमें 20 गुना अभ्यर्थी ही आपके मेंस के लिए क्वालिफाइड किए जाते हैं। जिसमें आपका द्वितीय चरण देखेंगे तो यहाँ भी 100 प्रश्न 200 अंकों का होता है और 2 घंटे का यहाँ पर समय आपको
दिया जाता है। इसके अलावा आपको एक सामान्य हिंदी का पेपर होता है जिसको केवल क्वालिफाई करना रहता है। द्वितीय पत्र में देखेंगे तो आपका सामान्य अध्ययन और विज्ञान रहेगा, नागरिक शास्त्र रहेगा, भारतीय इतिहास, भूगोल, गणित से रहेगा। गणित से 25 प्रश्न लगभग आते हैं और रीजनिंग मिला करके। द्वितीय पत्र का पूर्णांक यहाँ पर 200 अंकों का होगा। तो यहाँ पे निगेटिव की बात करें साथियों तो निगेटिव यहाँ पे आपका 0.2 मार्क्स यहाँ पर निगेटिव होता है। यहाँ पे देखेंगे और एक सही करते हैं तो 2 अंक आपको मिलते हैं यहाँ पे। तो ये सिलेबस है और इसके आधार पर आप लोग तैयारी करके इसमें सफलता हासिल कर सकते हैं। तो ये भर्ती बहुत जल्द आ रही है क्योंकि इस पर कार्रवाई शुरू हो चुकी है। तो अभी से अगर आप तैयारी करेंगे तब आपका सिलेक्शन हो जाएगा। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इस बात को। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं नए अपडेट में। धन्यवाद।